चलिए ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए जल्दी से सब लोग। हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में हम धीरे धीरे ये पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नंबर बनते हैं, और उस बेस पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जो, तो ये है कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। वैसे ओरिजिनल में सभी टॉपिक में सभी एग्जाम में आता ही है, इसलिए इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम जो है ये 0 से लेकर 9 तक की जो बात होती है ना, तो 0 से लेकर 9 तक की एक ऐसे नंबर है जो सभी दुनिया के हर नंबर जितना आप लोग सोच नहीं सकते हो, वो सब नंबर इसी से बनते हैं, है ना। और इसी से बन रहे हैं। अब ये नंबर न्यूमरल नंबर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसके अंत में अगर हम देखें तो अगर किसी भी नंबर के अंत में, किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 दिख रहा है आपको, 1 दिख जाए तो कितना ही बड़ा अंक क्यों ना हो, है ना। और 1 दिखने के बाद अगर कहीं पे 3 दिख जाए, कहीं पे 5 दिख जाए, कहीं पे 7 दिख जाए, कहीं पे 9 दिख जाए, किसी भी नंबर के अंत में, समझ पा रहे हो ना, तो वो नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं? ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर कहलाते हैं। इसी तरह से किसी भी नंबर में हम लोग 0 देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 8 देख रहे हैं, किसी भी नंबर के अंत में हो तो वो नंबर आपके हो जाते हैं इवन नंबर। बस ये बात आपको समझना है। अब बात ये है, आपको साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ तो हमने ये देखा कि ऑड नंबर और इवन नंबर किसे कहते हैं। दुनिया की हर चीज हर जगह पे आप लोग ऑड और इवन नंबर जान जाओगे, चाहे कितना नंबर क्यों ना हो। जैसे अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं 7986001, अब ये बताइए कितनी डिजिट का नंबर है। इसको सही में देखें तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7,98,601, यानी लगभग लगभग 7,98,601 नंबर है। इतने बड़े नंबर होने के बाद भी आप ये बता सकते हो कि ऑड है कि इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि भैया हम लास्ट में बताए ना कि किसी भी नंबर के अंत में लास्ट में ये नंबर आएंगे, वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपका ऑड। ऑड मीन्स होता है विषम संख्या। ऑड मीन्स क्या होता है बेटा? ये विषम संख्या। और इवन मीन्स क्या होता है? हिंदी में देखो, सम संख्या। क्या होता है? सम संख्या। समझे बात को? तो अब न्यूमरल नंबर मतलब एक तरह से देखा जाए कि दशमलव पद्धति के लिए दशमलव नंबर 10 नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो हर हर प्रकार के क्वेश्चन, हर प्रकार के नंबर इनसे बन जाता है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई सब लोगों को। अब हम जो बात करने वाले हैं, इसके बाद हम नंबर सिस्टम बने कैसे हैं, ये नंबर सिस्टम की जरूरत कैसे पड़ती है, इन नंबरों को हम कैसे समझें, तो बहुत छोटी चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे जिसको सबको पता भी होगा, और पता होने के बाद भी उसको जानना बहुत जरूरी है। वो जानना कैसे जरूरी है, देखिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक चीज आप नंबर में देखेंगे तो ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप लोग, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया, ये नंबर लिखा ना मैंने, आप कहोगे यस सर। अब इनकी जो प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू होता है, क्यों? सही है ना, जो बहुत छोटी क्लास में भी ये पढ़ाया जाता है, प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं स्थानीय मान। बोलो क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। और एक होता है आपका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को मतलब बोलते हैं जातीय मान। क्या होते हैं? जातीय मान। बहुत जीरो लेवल की बातें हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल की बात हो जाएगी। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान वाले क्वेश्चन भी सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये क्योंकि हम लोग कंपटीशन में किसी की चीज में बैठते हैं तो ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो अपन इसकी अगर हेल्प लें तो प्लेस वैल्यू स्थानीय मान किसे कहते हैं? अब मैं कह दिया 9 का स्थानीय मान एवं जातीय मान बताइए। मान लीजिए मैं आपसे ही बोल दिया कि बताइए भाई स्थानीय मान एवं जातीय मान, 9 का जो है आपको स्थानीय मान एवं जातीय मान आपको बताना है। अब आप कहोगे यस, अब स्थानीय मान और जातीय मान आप ढूंढना चालू कर दोगे। स्थानीय मान जातीय मान का मतलब ये होता है कि जैसे देखो ये किस स्थान में है, 9 किस स्थान में है, उसको कहते हैं स्थानीय मान। और और ये नंबर है क्या, उसे कहते हैं जातीय मान। नहीं समझे? मतलब प्लेस वैल्यू से कहते हैं जो 9 किस पोजीशन पे है। तो आप वंस टेंस 100,000 सभी लोग पढ़े होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार सब पढ़े होंगे। देखिए भाई, इकाई वंस, दहाई टेंस, हंड्रेड्स, 100 को कब सैकड़ा, थाउजेंड हजार, और 10,000 10,000। कुल मिलाकर के अपन देखें तो 9 में कौन से प्लेस पे 9 है बताइए? 10 प्लेस पे है, क्योंकि वंस टेंस में यानी दहाई में है, इसलिए इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा।
एक ट्रिक के भांति अगर हम बात करें तो आपको ये कह दिया गया होगा, एक काम किया करो, लिख लिया करो वो नंबर और जितने उसके पीछे नंबर उसके नीचे जीरो लगा दिया करो, तो वो स्थानीय मान कहलाते हैं। हम लोग सब पढ़े हैं। अब जाति मान क्या होगा? ये खुद नंबर, ये क्या नंबर है? 9 है, तो इसका जाति मान क्या होगा? 9 बस होगा। यानी इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। समझ में आ रहा है? हर एग्जाम में, हर लेवल के एग्जाम में पूछना, चाहे वो छोटे लेवल का हो चाहे बड़ी लेवल को हो, है ना। दूसरी बात, अब 7 का आपका पूछ दिया गया कि भाई 7 का स्थानीय मान एवं जाति मान निकालिए, या प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताइए। तो 7 का क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे आप सबसे पहले 7 लिखेंगी, यहाँ पे आप क्या लिखेंगी? 7, और इसके पीछे कितने जीरो? 1 2 3 4 4 जीरो आप लगा देंगे। ये आपका कहलाएगा क्या बेटा बताइए? स्थानीय मान कहलाएगा, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और जाति मान या फेस वैल्यू क्या कहलाएगा? खुद का 7 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? अब इसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कर दे कि 7 के स्थानीय मान एवं 7 के जाति मान में अंतर बताइए, डिफरेंस बताने के लिए बोल दे, सब्सट्रैक्ट करिए, तब क्या करेंगे आप लोग? पहले स्थानीय मान लिख लेंगे, बराबर है कि नहीं? फिर उसमें से एक जाति मान क्या है? 7 है, उसको आप माइनस कर देंगे। तो 10 में 7 गए, कितना बचेगा बोलो? 3। यहां पे उतरेगा 9, यहां पे उतरेगा 9, इससे उतरेगा 9 और ये उतरेगा 6। समझ में नहीं आया कि नहीं आया? आ गया होगा। यानी यहां पे समझिए, यहां पे हमने सब रख दिया ना, आराम से रखा, देख लिए, सबके सामने रखा, और इसको देखो एक तरफ से माइनस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं कि नहीं करते जा रहे हैं? करते जा रहे हैं। इस तरह हम स्थानीय मान और जाति मान में अंतर लिख दिए। आएगा क्वेश्चन में, कह देगा भाई 6 का स्थानीय मान और 7 का जाति मतलब 5 का जाति मान में, यानी 6 का प्लेस वैल्यू और 5 का फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बोलो? तो 6 का प्लेस वैल्यू, इसके पीछे कितने जीरो है? 2, और 5 का फेस वैल्यू क्या है? 5। अब इसको डिफरेंस करना है, कर दो। 10 में 5 गए, 5, ये 9 हो जाएगा, ये 5। कितना इजी कॉन्सेप्टेबल है, खुद बताइए, बहुत इजी है। इन चीजों को अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो 101% बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, हर एग्जाम में नहीं जाएगी। सही बात है, बिल्कुल क्लियर। आगे की बात करते हैं। और ये यहां से अगर ये बेसिक मैथ आपसे बनने लग गया तो ये जान लो 101% की आप कहीं किसी भी एग्जाम, किसी भी क्लास में पढ़िए, आप चाहे किसी भी एग्जाम को दीजिए, आपको हर एग्जाम को ये, हर क्लास में ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे की बात। चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे की बात हम ये कर रहे हैं कि अब इसके अलावा भी आप लोग इंटरनेशनल पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू भी जान गए। अब देखिए, एक होता है ग्रेटेस्ट, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर को जानना। लीस्ट एवं एंड ग्रेटेस्ट नंबर, टेस्ट नंबर, ये बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है। लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर यानी सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा नंबर ज्ञात करना, दोनों लिखिए। एक टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। आज हम ये टॉपिक के बारे में चर्चा आज करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आशा करूंगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बस थोड़ा सा समझिए, सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा नंबर कैसे ज्ञात करते हैं? वैसे बनता सबसे है, बेसिकली बहुत छोटी बात है, लेकिन इसकी जानकारी 101% होनी चाहिए। इसलिए मैं आज देख रहा हूं बेटा। अभी मैंने आपके सामने एक चीज लिखा था, ये नंबर लिखा था क्या मैं? बिल्कुल सही। देखिए बेटा, सबसे छोटा नंबर, इस पे देखिए तो जीरो का तो कोई नाम नहीं होता है। वैसे 1 डिजिट की सबसे छोटे नंबर वैसे जीरो ही दिख रहा है, क्योंकि इसका कोई मान नहीं होता है। तो फिर इससे बाद फिर कौन होगा? 1 होगा। मेरी बात समझिए, जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जीरो भाई देखो कोई वैल्यूएशन नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो ऐसा है, किसी भी नंबर के अकेला जीरो आएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होती भाई। लेकिन अगर वो नंबर किसी भी नंबर के पीछे लग गया, अरे बहुत लंबी वैल्यू होती है उसकी। पूछो कैसे? अरे आपने किसी को 1 रुपया दिया, उसके पीछे लगा दिया जीरो दे 10। अरे आपने किसी को 10 रुपया दिया, एक लगा दिया जीरो 100। कुल मिला के अगर किसी भी नंबर के पीछे जब लगता है ये, तो इसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के आगे लगता है तो 1 का 1 ही कहलाएगा।
तो यानी किसी भी नंबर के पीछे लगने से इसकी वैल्यू बढ़ती है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि सब छोट 1 डिजिट की, एक अंक की सबसे बड़ी नंबर कौन है बेटा? 1 डिजिट की पहले बात करें तो 1 डिजिट की सबसे बड़ी नंबर कौन दिख रहा है आपको? 9 दिख रहा है। और सबसे छोटी नंबर 0 को छोड़ करके क्या है? 1 है। 2 डिजिट की अगर हम बात करते हैं बेटा, अब यहीं पे समझो, 2 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर आपको बड़ा इजी से निकाल लोगे। एक 9 है 1 डिजिट की, तो 2 ठो 9 हो जाएगा 2 डिजिट की। और 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर पूछेगा तो 1 बताया ना, 1 तो रहेगा ही, इसके पीछे क्या लगा दोगे? 0। तो 2 डिजिट की सबसे छोटी नंबर यानी स्मॉल नंबर ये, और ग्रेटेस्ट नंबर ये। अब आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक एक चीजें क्लियर होता जाता होगा कि अब देखिए 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर एवं सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कैसे याद करोगे बताइए? 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? यहां पे अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है बताइए? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 डिजिट की कौन दिख रहा है? 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको दिख जाएगा 1 0 0, 2 जीरो आ जाएंगे। और सही है कि नहीं? अच्छा 5 डिजिट की अब कोई पूछ दे तब क्या करोगे आप? 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप कहोगे सर जी कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये लो लो भाई। 1 एक खुद हो जाए, 4 ठो जीरो लगा दो, 5 डिजिट सबसे छोटी नंबर हो गई। और सबसे बड़ी नंबर को तो कितने? 5 ठो 9 लिख दो, लो आंख बंद करके। अब आपको सबसे छोटी नंबर और सबसे बड़े नंबर में कोई समस्या नहीं जा रही होगी। बहुत ही अच्छे से, बड़े ही कॉन्सेप्ट से हम इसको पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबको हो गया होगा, आशा करता हूं बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। सबको एक एक चीजें क्लियर हो गया होगा। तो बताइए, ये भी एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, और इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना है दोस्तों। इससे क्या होगा? समस्या नहीं जाएगी, किसी को समस्या नहीं जाएगी, मेरे बस को नहीं। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं मैथ में। इसके बाद रोमन नंबर, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। रोमन नंबर सब लोग पढ़े हो, सभी लोग पढ़े होंगे। इसको मिटा देता हूं मैं, और हम इससे लगातार इस वीडियो को भी देखते रहिए। वीडियो देखने में आपको कई बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले हम रोमन नंबर की जब बात करते हैं तो रोमन नंबर में, ये रोने वाला नंबर नहीं है, ये रोमन नंबर है। रोमन नंबर सबको याद होगा, लेकिन पूरा पूरा याद करना शायद मुश्किल हो जाता होगा, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत जाती होगी। रोमन नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पे हम रोमन नंबर की बात कर रहे हैं। रोमन नंबर जैसे आपने देखा होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। ये तो आपको इतना याद होना चाहिए पहले। ये रोमन नंबर आपको याद होना चाहिए ना। जब 10 हो जाता है, यहां पे देखिए 10 हो गया, 10 के बाद एक्स 10 कहलाता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, देखिए वही आ रहा है 18 और 90। ये देखिए 9 तक रिपीट हो रहा है। यानी आपको अगर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूएशन बन रही है तो 20 तक की वैल्यू आप बड़ा आराम से रोमन नंबर लिख सकते हो। इतनी बात हो गई। आप कहोगे और क्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, और लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि और क्या इसमें चेंजिंग होती है। तो देखो 20 तक तो आपको समझ में आ ही गया, 20 के बाद आपको 30 भी आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 ठो एक्स तक आता है, लेकिन 40 में 4 ठो एक्स नहीं आएगा। यहां से आपको याद रखना। देखिए, अगर कोई कह दे कि भैया हमें 21 लिखना है, लो डबल एक्स और 1। हमें 27 लिखना है, डबल एक्स और ये 7। कितना इजी, कितने बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको चल रहे हैं, बहुत बढ़िया समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि सर ये हमें एक चीज और लिखनी है,
7 मान लो 29 लिखनी है तो कोई टेंशन नहीं, लो भाई 29 हो गया तुम्हारा, लो। बड़े अच्छे कॉन्सेप्टुअल से। कुल मिलाकर इस बात से हमें यह सीख मिल जाती है कि रोमन नंबर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब हमें एक चीज और बता दें, जो हम एक चीज और समझाने वाले हैं, रोमन नंबर के अलावा आपको 40 से कैसे याद रखना है। 40 से रोमन नंबर आपका थोड़ा बदल जाता है दोस्त। बदलने का कारण यह है कि 40 में आपको 40 याद करना। देखिए अब आपको याद क्या करना है, 40 में एक्सेल, एक्सेल हो गया, 40 में एक्सेल, 50 में क्या हो जाएगा, देखिए 50 में तो एक्सेल हो गया, समझ में आ गया ना। 50 क्या कहते हैं बोलो, 50 को कहते हैं एक्स, नहीं एल बोलते हैं बस, क्यों बेटा एल बोलते हैं ना 50 को। अच्छा 50 के एल बोलते हैं, तो 60 को क्या बोलेंगे, एलएक्स बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना, देख लेना। एक्ससी किसको बोलते हैं, एक्ससी, एक्ससी 90 को बोलते हैं, किसको कहते हैं, और सी किसको बोलते हैं, 100 को बोलते हैं। सही है ना, ये चीजें सब लोगों। डी किसको बोलते हैं, डी किसको बोलते हैं, डी बोलते हैं आपका 500 को, डी बोलते हैं किसका, 500। इसकी रिपीटेशन आप और देख सकते हो, इससे आप हेल्प लेकर के बहुत सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। आगे बागे और देख लेना। इतना हमने आज रोमन नंबर के बारे में बताया, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्टेबल है, बल्कि पढ़ाने की बात थी इसलिए आज हमने इसको समझा दिया। रोमन नंबर लिखिए, जरूर लिखते रहा करिए, क्योंकि लिखने से आपको ये समझ में आएगा कि हमने कुछ पढ़ा है आज। अब हम देखिए रोमन नंबर के बाद अब इन नंबरों के टाइप पढ़ेंगे हम। सभी नंबर जो मैंने जीरो से लेकर, कितना नंबर अभी मैंने बताया, जो भी नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो से लेकर कहां तक की बात कर रहे हैं, 9 तक की में से बनने वाले नंबर पढ़ रहे हैं। जीरो से लेकर 9 से बनने वाले नंबर, यानी कुल मिलाकर सभी नंबर, क्योंकि जीरो से लेकर 1 बनने वाले नंबर तो सभी नंबर कहलाएंगे, है ना। इसीलिए तो जीरो से लेकर के 9 तक बनने वाले नंबर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पे समझिए हमारी बात, अब क्लियर कर रहे हैं। यहां पे 0 से 19 तक के बनने वाले नंबर में से एक चीजें और यहां पे हम समझा दें आपको, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगी आपके लिए। वो कैसे, देखिए ये नंबर कितने टाइप के होते हैं आज हम जानेंगे। ये नंबर जो जो नेचुरल, देखिए सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर जानते हैं। क्या है नेचुरल नंबर, देखिए पहले आप हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ नंबर। बहुत अच्छी बात है, टाइप ऑफ नंबर में आज पहुंच गए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। बोलो कहां पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ऐसे नंबर, ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से लेकर के अनंत तक हो, इन्फिनाइट तक हो, 1 से लेकर ऐसे नंबर जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश अनंत, जिसको गिनी ना जा सके, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर या उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अच्छा होल नंबर किसे कहते हैं, जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर, या जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं बोलो, पूर्ण संख्या। तो इन प्राकृतिक संख्या में, नेचुरल नंबर में जीरो अगर हम लगा दें आगे, जीरो लगा दें और अनंत तक की पूरी वैल्यूएशन आपका होल नंबर में बदल जाएगी या पूर्ण संख्या में बदल जाती है। यानी जब तक वो जीरो नहीं रहता है बेटा, जब तक वो जीरो नहीं रहता तब तक वो नेचुरल नंबर में कह रहता है, लेकिन उसे होल नंबर तब कहा जाता है जब उसमें जीरो आ जाता है। जब उसमें जीरो आ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, होल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया होगा क्लियर, टेंशन नहीं, ठीक है। अब हम आगे की और बात करें थोड़ा सा, तो आगे और क्या हो सकता है होल नंबर के अलावा भी अगर हम बात करें, होल नंबर के बाद हम देखेंगे इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर किसे कहते हैं भैया, इंटीजर या इसको पूर्णांक संख्या।
बहुत बड़ी बात है बता रहा हूं, इंटीजर नंबर या उसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखिए इंटीजर नंबर हम किसे कहते हैं बेटा? इंटीजर नंबर का मतलब होता है जैसे बीच वाला 0 है, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, और इधर +1। नंबर सिस्टम जानते हो ना, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 और +9। माइनस और प्लस इन सबको मिला करके जो आपका बन गया, मेरी बात समझ रहे हो ना, उसे हम कहते हैं इंटीजर नंबर। यानी जो प्लस और माइनस दोनों घटना हो, दोनों नंबर हो, जो प्लस भी हो, मतलब प्लस और माइनस सब मिला करके जो बना, और जीरो को भी मिला करके बनी हुई संख्या को हम क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया होगा? एक एक बातें क्लियर हो जाए बेटा तभी ठीक है। एक एक चीजें बिल्कुल एक साइड से क्लियर करते जाइए। 101% बता रहा हूं, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इंटीजर्स नंबर आप जान गए। इंटीजर्स नंबर के बाद आपको मैं कल ही अभी इसके पहले इवन और ऑड नंबर बता ही दिया था। ठीक है, लेकिन फिर भी जब नंबर टाइप ऑफ नंबर में पढ़ रहे हैं तो हम ऑड और इवन यानी सम और विषम संख्या के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सम संख्या या पहले विषम संख्या या फिर उसे ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या या फिर उसे हम कौन सा नंबर कहते हैं बेटा? ऑड नंबर कहते हैं। कौन नंबर कहते हैं बोलो? ऑड नंबर कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं जल्दी बताओ? किसी भी नंबर के अंत में अगर 1 दिख जाए, ठीक है, 3 दिख जाए, ठीक है, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए, 9 दिख जाए, किसी भी नंबर के अंत में, या फिर यही हो, तो वे नंबर सब विषम या ऑड नंबर कहते हैं। अभी हमने इसको बड़ा अच्छे से चर्चा किया था पीछे अभी जस्ट। तो ये नंबर क्या कहलाएगा बोलो? ऑड नंबर, इन विषम संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 1 है। और ये भी अगर हो तो हो वही करेगा। क्लियर? ही क्लियराइजेशन हो रहा है? एक एक बातें क्लियर करते जाइए, अच्छे से करते जाएंगे। 101% बता रहा हूं, इसका मान आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे की और बात करते हैं। विषम सम संख्या या उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर को हम कैसे बात कर लें? ऐसे नंबर जिसके अंत में, जिसके इंड पॉइंट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये नंबर दिख जाए, चाहे कितने बड़ा नंबर क्यों ना हो, ऐसे नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर कहते हैं। बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से, बड़ी सिस्टमेटिक, बहुत सुटेबल तरीके का ये चीजें हैं इवन नंबर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात। क्लियर होने के बाद अब इवन नंबर के बाद हम आगे और चर्चा करें तो आपको हम फिर से बता दे रहे हैं, इवन नंबर के बाद आपको जरूरत पड़ेगी रेशनल नंबर, जो शायद आप पढ़ेंगे। रेशनल नंबर या उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। संख्या, रेशनल नंबर या उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर या उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसे नंबर जिसे P/Q के रूप में डिनोट किया जाए। क्या किया जाए? डिनोट किया जाए। जिसे P/Q के रूप में क्या किया जाए? डिनोट किया जाए। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। P का मतलब क्या होता है? यहां पे हटा दूं मैं। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब होता है न्यूमरेटर, और Q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, ड्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मतलब, डिनोमिनेटर मतलब होता है, अगर हिंदी में कहें तो अंश और इसको हर।
ऐसे नंबर जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर पूरी तरह से आप लोग क्लियर होता जा रहा होगा, अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। जैसे इसकी बात के लिए एक चीज और है कि इनके लिए एक नियम है कि P का मान 0 हो जाए तो हो जाए, लेकिन Q का मान 0 कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो गया मतलब वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम 0/1 हैं तो देखो P का मान तो 0 हो ना, हाँ ये रेशनल नंबर मान होगा। लेकिन अगर कहीं मान लो 1/0 आ जाए तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ये आप नोट करके डाउन कर लो, दिमाग में नोट डाउन कर लो, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया होगा। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए, आगे और चर्चा करेंगे कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर है, कौन कौन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए 2, तो 2 एक रेशनल नंबर माना होगा। क्यों? क्योंकि किसी के नीचे हम 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हर नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, इसलिए 2 भलाई से लिखा है लेकिन रेशनल नंबर है। 3 की बात करें ये भी होगा, 4 की बात करें ये भी होगा, 5 की बात करें ये होगा, और ये 6/2 है तो हो भाई करेगा। तो कुल मिलाकर के ये सब रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कह दो सर जी √3 का मान, तो √3 को सॉल्व नहीं कर सकते, इसका वैल्यू 1717 करके आएगा, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट में कोई वैल्यूएशन पॉइंट में नहीं दे सकता, इसलिए √5 ये नहीं है, √7 नहीं है। लेकिन कहोगे सर √25 है, तो आप कहोगे 1 मिनट रुक जाओ, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 5 होगा, यानी ये है। मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वो आपका रेशनल नंबर कहलाएगा, बट जिसका नहीं आता है, जो फिक्स हो जाते हैं वो नहीं होते हैं। किसको किसको? सभी को नींद आने लग गई होगी, लेकिन नींद नहीं आना है ना, आपको समझना है, किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन और एक टाइप और बचा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या फिर उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा, जो 1 और खुद के अलावा किसी से ना घटे, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर और सम संख्या इवन नंबर है 2, इसके अलावा इवन नंबर कोई भी प्राइम नंबर नहीं होते। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, बस मैं जो लिख रहा हूं उतने प्राइम नंबर हैं। क्योंकि आपको अगर चांस करना है और ट्राई करना होता है तो 3 से काट के 7, ऐसे काट काट के देखा करिए, 7 से जो नंबर कट जाते हैं वो नहीं है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जो नहीं कट रहे हैं वो हैं। 37 के बाद 41, 43, जो किसी के पहाड़ा में आते नहीं है। 43 के बाद 47 भी किसी के पहाड़ा में नहीं आता। 53 आता है किसी के पहाड़ा में नहीं आता। 53 के बाद 54 आता है, 55, 56, 57 भी आता है, 59, फिर 61 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, 67 ये भी नहीं आता, फिर 71 आता है क्या? नहीं आता। किसके टेबल में आता है? 71, 72, 73 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 74 आता है, 75, 76, 77, 78, 79 किसी के टेबल में नहीं आता। 81 आता है, 82 आता है, 83 भी 8 नहीं आता है। 83 के बाद 84, 85, 86, 87 आता है, 89 किसी के टेबल में नहीं आता। 89 के बाद
91 आता है, 92 आता है, 93 आता है, 91 आता है, 93 नहीं आता है, 91 आता है, 92 आता है, 93 आता है, 93 आएगा, हाँ आ जाएगा, 3 से कट ही जाएगा, 94 आएगा, 95 आता है, 96 भी आता है, 97 देखो 25 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी ये 100 से लेकर के 100 से लेकर 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, टोटल होते हैं 25। इसको जमा लो बेटा, ब्रेन में सेट कर लो। बहुत लोगों को बोलता हूं मैं, जब भी बोलता हूं प्राइम नंबर लिखो, सब गलत कर देते हैं, लेकिन ओरिजिनल में ये प्राइम नंबर है, ओरिजिनल में यही प्राइम नंबर है, इसी को लिखना है हर बार। जब भी मैं बोलूं लिखने के लिए तो आप सभी लोग प्राइम नंबर ये लिखा करेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग प्राइम नंबर पूरा लिख के भेजा करिए, जो भी बोला जाए आप पूरे प्राइम नंबर लिखा करिए। यही चीज है, आपको रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए प्राइम नंबर के साथ एक नंबर और बना है जिसे कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या, प्राइम संख्या और यौगिक संख्या कहते हैं। बस उसके बाद आपका नंबर सिस्टम में जो जानना चाहिए वो पूरा जान जाएगा वो। तो अब है आपको कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर या उसको कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या बोलो बेटा क्या है, ऐसी नंबर जो एक से ज्यादा संख्या, दो से ज्यादा नंबरों में कटे, मतलब एक अपने से अन्य नंबरों से भी कटे, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा नंबरों से कटे वो, मतलब खुद से कटे, दो से भी कटे और चाहे और किसी से कट जाए, उससे कम नहीं कटना चाहिए, ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 2 को कहेंगे तो 2 नहीं होगा, 3 को कहेंगे 3 भी नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, ये पहली बात जान लो। प्राइम नंबर कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते, ये पहली बात जान लो। दूसरी बात, कंपोजिट नंबर जैसे देखिए 4 ये है, क्यों है कंपोजिट नंबर, क्यों कहलाएगा, क्योंकि 2 से 2 बार कटेगा, 4 से भी कटता है इसलिए। 6 है ये भी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इसके बाद 8 ये भी कहलाएगा। 9 भी कंपोजिट नंबर कहलाएगी, यौगिक नंबर कहलाएगा, क्योंकि 9 देखो 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहे हैं। 12 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा। ये सब नंबर, जितने नंबर की मैंने बात कर रहा है, ये सब नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो, यौगिक संख्या कहलाते हैं। बस अब आप लोग 1 से लेकर, आपके लिए होमवर्क है, 1 से लेकर के 100 तक पूरे कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या लिख के आओगे। होमवर्क लिख लीजिए, 1 से लेकर के 100 तक के पूरी यौगिक संख्या लिख के आएंगे। दूसरी बात, 1 से लेकर 100 तक के सम संख्या लिख के आएंगे, लिखते जाओ। 1 से लेकर 100 तक के सभी इवन नंबर और ऑड नंबर यानी सम और विषम संख्या लिख के आओगे। ठीक है, ये आपके लिए बड़े से होमवर्क रहा करे। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए बहुत अच्छे से, और तो ये इस तरह से क्वेश्चन हमने कुल मिलाकर के नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। नंबर सिस्टम में जो चाहिए आपको वो पूरा मैंने इसमें बताया है, और अच्छे से आप लोग भी देखिए, है ना, और 2-2 बार 4-4 बार देखिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अच्छे से इसको समझिए। सेकंड वीडियो आपको जस्ट ही मिल जाएगा, बस उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, पर डे।